नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। आज हम बात कर रहे हैं आजाद हिंद सरकार की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई हुई भारत की पहली सरकार। आजादी से पहले ही सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार बना दी थी, लेकिन आज हम आजाद हिंद फौज के अनसुने किस्से सुनाएंगे। सुभाष चंद्र बोस का आजादी की लड़ाई में जो महत्वपूर्ण योगदान था उसके बारे में बातचीत करेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ कैसे आजाद हिंद फौज का गठन किया और खड़ी कर दी बड़ी फौज। 10 देशों के द्वारा मान्यता प्राप्त ये सरकार थी। आजाद हिंद फौज की अपनी बैंक और मुद्रा भी थी। आज उस सरकार की 81वीं वर्षगांठ है। आजादी से पहले ही सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार बना दी थी। आजाद हिंद फौज के अनसुने जो किस्से हैं वो हम आज आपको सुनाएंगे कि आखिर क्या क्या था बारे में। जो बातचीत यहाँ चलती थी उसमें कितनी सच्चाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने आजादी से पहले सिंगापुर में हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार बना दी थी, जिसे जापान सहित 10 देशों ने मान्यता दी थी। कहा यहां तक जा रहा है कि 11 देश थे। 21 अक्टूबर सन 1943 का दिन भारत के जंग आजादी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना। इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अखंड भारत के अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की और इसे 10 देशों से ज्यादा देशों ने मान्यता भी दी। इस तरह अनेक संघर्षों के बाद बनी इस पहली सरकार की आज 81वीं वर्षगांठ है। सरकार के गठन में आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतिहास के पन्नों में आज भी ये नाम दर्ज है। आइए जानते हैं आजाद हिंद फौज से जुड़े जो रोचक तथ्य। अंग्रेज उनसे खौफ खाते थे क्योंकि वो तो अवतार थे एक तरह से ईश्वर के, गायब भी हो जाते थे। उनके पास 85,000 सशस्त्र सैनिक थे, अपना रेडियो स्टेशन था। वे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिसने अंडमान निकोबार में तिरंगा लहराकर उस इलाके को पहले ही आजाद घोषित कर दिया। वे जब गांधी जी से असहमत हुए तो उन्होंने दूरी बना ली और फिर दुनिया के अनेक देशों में जाकर भारत की आजादी का माहौल बनाने लगे। ये उनका अपना तरीका था। विदेशी समर्थन से उन्होंने कई इतिहास लिख दिए। नेताजी को आजाद हिंद फौज की कमान विदेशी धरती पर सौंपी गई। अखंड भारत की सरकार उन्होंने विदेशी धरती पर बनाई। उनकी फौज ने अंग्रेजी सेना पर हमलों की कोशिश भी बाहर से ही की। सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन में कुल 6 बार जेल गए। आजाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह, रासबिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने 29 अक्टूबर 1915 इसी महीने 29 अक्टूबर की तारीख को किया था। उस वक्त आजाद हिंद सरकार सेना कहा गया था और उसका नाम था पहली सरकार का मुख्तार हिंद सरकार। आजाद हिंद फौज का नाम तब मिला था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस सेना का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त किया गया। उन्हें ये जिम्मेदारी दी थी रासबिहारी बोस ने, जो खुद आजादी के बड़े दीवाने थे। उन्हें नेताजी में एक ऐसी आग दिखती थी जो अंग्रेजों को जलाकर राख करने में सक्षम थी। शुरू में इसे अंग्रेजों ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन नेताजी के कमान संभालने के बाद अंग्रेज सक्रिय हुए, गिरफ्तारियां शुरू हो गई और फौज के सिपाहियों को प्रताड़ित किया जाने लगा। भारत की आजादी के समय जलियांवाला बाग नरसंहार सबसे चर्चित घटना है। उस घटना में कितने लोगों को अंग्रेजी हुकूमत ने मार डाला यह आज तक स्पष्ट ही नहीं हुआ। माना जाता है कि सैकड़ा लोग मारे गए थे, बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए थे। आजाद हिंद फौज से जुड़े 2300 लोगों को एक साथ पश्चिम बंगाल के नीलगंज इलाके में ब्रिटिश आर्मी ने मशीन गन लगाकर भून दिया था। ये दुस्साहसिक घटना 25 सितंबर 1945 को हुई और इसकी चर्चा बहुत कम होती है। आज उसी धरती से भारत सरकार का सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड अलाइड रिसर्च संचालित हो रहा है। उसी जगह पर आजाद हिंद फौज खुले में चलता था मुकदमा। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों से अंग्रेज इतने गुस्से में थे कि उन पर खुले में मुकदमा चलाने का फैसला कर लिया। दिल्ली के लाल किले में इन्हें बंदी बनाकर रखा गया और उस केस का नाम रखा गया रेड फोर्ट ट्रायल केस। यही इन पर मुकदमा चलाने का फैसला हुआ था। जानकारी मिलते ही महात्मा गांधी फौज के सिपाहियों से मिलने पहुंचे तो उन्हें हिंदू मुस्लिम चाय की जानकारी मिली। उस समय फौज में सभी जाति धर्म के लोग थे। अंग्रेज जब हिंदू मुस्लिम कहकर अलग चाय परोसते तो आजाद हिंद फौज के दीवाने उसे एक में मिलाकर के बांट कर पी लेते थे। गांधी पहले से ही जानते थे कि अंग्रेज हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर राज करना चाहते थे। जब उन्हें यह घटना पता चली तो उन्हें अपने विचारों को पुख्ता करने का कारण मिला और अनेक असहमतियों के बीच उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सच्चे अर्थों में सेनानी कहा, क्योंकि ये नेताजी की ट्रेनिंग का ही असर था कि अंग्रेजों की दी हुई हिंदू मुस्लिम चाय इंसानी चाय बन जाती। दुनिया की पहली फौज जिसमें पहली महिला यूनिट थी। नेताजी ने आजाद हिंद फौज में उस जमाने में महिला यूनिट खड़ी कर दी थी। आप सोचिए, महिलाओं को सबसे बड़ा अधिकार दिला दिया।
जब लोग महिलाओं से घर से निकलने तक नहीं देते थे। उन्होंने महिलाओं को इस तरह की ट्रेनिंग दी थी कि उन्हें मेडिकल और जासूसी में महारत हासिल थी। नीरा आर्या, सरस्वती राजमणि जैसे जासूसों का नाम गर्व से लिया जाता है, जिनके स्तन काट दिए गए, लेकिन उन्होंने जो है आजाद हिंद फौज और सरकार के प्रति निष्ठा जो है बनाए रखी। ये लोग विभिन्न रूप से अंग्रेजों की यूनिट में पहुंचते और सूचनाएं एकत्र कर नेताजी तक पहुंचाते थे। आजाद हिंद फौज के पास अपनी बैंक भी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास अपना बैंक था, मुद्रा थी, डाक टिकट था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले लाल किले की प्राचीर से उनके कुछ अच्छे कार्यों को याद करते हुए आजाद हिंद सरकार का गठन, राष्ट्रीय आजाद बैंक, आजाद हिंद रेडियो और रानी झांसी रेजिमेंट के निर्माण को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने ये भी कहा कि नेताजी सबसे महत्वपूर्ण बात देशवासियों को आजादी का मतलब बताया। देश उनके योगदान को कभी भुला ही नहीं सकता है। इतना बड़ा कार्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया, सरकार बनाई, लेकिन हम 21 अक्टूबर को भूल जाते हैं। 21 अक्टूबर को सरकार ने राष्ट्रीय सरकार दिवस के नाम से कम घोषित करना चाहिए, आजाद हिंद सरकार दिवस। आज के दिन छुट्टी होनी ही चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए हमारा इतिहास हमारे पन्नों से चुरा सा लिया गया। जैसे हमारे आंखों में काजल जो है लगा रहे, लेकिन लोग नहीं निकाल ले जाते। ठीक वैसी ही विरासत और वैसा इतिहास हमारे पास है, लेकिन अब इतिहास में फिर से हमें पढ़ने की ज़रूरत है, अपनी पीढ़ियों को बढ़ाने की ज़रूरत है और उनको राजा महेंद्र प्रताप की सरकार जो 29 अक्टूबर आ रहा है, इसी सरकार को 1915 में उन्होंने मुख्तार-ए-हिंद सरकार के नाम से सरकार बनाई थी, लेकिन वो विदेशी धरती तक ही सीमित रही थी। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सरकार बनाई थी, वो 21 अक्टूबर 1943 को बनाई थी, लेकिन उसने काम भारत की ज़मीन पर आकर के किया था और 11 देशों ने उसे मान्यता भी दी थी। इसलिए आज़ाद हिंद सरकार हमारे देश की पहली निर्वासित सरकार, पहली अंतरिम सरकार है। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेज़ी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल।